कोरोना की फिक्र के बाद बात कानपुर के इत्र वाले करप्शन किंग की, जिसने अपनी काली काली कमाई को दीवार में, लॉकर में, अलमारी में, तहखाने में, फर्श के नीचे, सीलिंग में, सीढ़ियों के होल में और न जाने कहां कहां छिपाया ताकि किसी को इसकी भनक न लग सके। मगर एक एक करके पीयूष जैन के गुप्त खजाने और ठिकाने का खुलासा होता गया। अब दीवारों और तहखानों से निकले इन्हीं काले धन पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। चुनावी मंच कुरुक्षेत्र बन गया है। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये काला धन है किसका? जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इस एक बयान में यूपी चुनाव की टोन सेट कर दी, चुनावी मौसम में सियासी तापमान बढ़ा दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में थे। ये वही कानपुर है जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। वही कानपुर है जहां कुछ दिन पहले सैकड़ों करोड़ की काली कमाई का राज खुला। नोटों के बंडल मिले, लेकिन रेड यहीं नहीं रुकी। कानपुर से कन्नौज तक 200 करोड़ का काला साम्राज्य सबके सामने आ गया। प्रधानमंत्री ने वहीं चोट की जहां विरोधियों को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। असल में इस वक्त इत्र कारोबारी के घर रेड करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर घर में इस पर बात हो रही है। ड्राइंग रूम से लेकर डिनर टेबल तक सीक्रेट तहखाने से निकले नए नए नोटों की गड्डियां और सोने के बिस्किट्स की बात होती है। लोग पूछते हैं कि आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से, ये पैसा किसका है? चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया को क्लोजली वॉच करते हैं और संयोग से आज वो कानपुर की जनता के सामने भी थे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के इत्रलोक पर जबरदस्त हमला किया। मोदी ने पूछ लिया कि कुछ लोग हर काम में क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते थे, लेकिन अब कोई क्रेडिट लेने नहीं आया। हमला सीधा अखिलेश यादव पर था, समाजवादी पार्टी पर था। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने चुनावी लाइन क्लियर कर दी, इसीलिए बीजेपी का हर नेता यूपी चुनाव में इत्र कारोबारी के घर हुई रेड की बात कर रहा है। जिस मन से प्रधानमंत्री ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया, उसी मन से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी 200 करोड़ की बरामदगी पर सवाल उठाया। अखिलेश पर तीखे हमले की। अराजकता का एक नया तांडव यहां प्रारंभ हुआ और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं, आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। चुनावी पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कैसे की जाती है, ये बीजेपी अच्छी तरह जानती है। और चूंकि करप्शन पर नकेल ऐसा मुद्दा है जिस पर मोदी सरकार और योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है, जबरदस्त है, इसीलिए बीजेपी एग्रेसिव है। और ये आज होम मिनिस्टर अमित शाह की पब्लिक मीटिंग में भी दिखाई दिया। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, उससे कुछ ही देर पहले हरदोई में अमित शाह ने भी
पीयूष जैन के घर रेड को बड़ा मुद्दा बनाया, जोर शोर से उठाया। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन होगी। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी इन दोनों के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। और खासकर जिस तरह अखिलेश यादव की रैली को रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह से लोग जमा हो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड पर आई है। लेकिन चूंकि बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि कैश किसका है, क्या इसका समाजवादी इत्र से कोई कनेक्शन है, तो आज अखिलेश ने इन सारी बातों पर सभी इल्जामों का जवाब दिया। ये तक कह दिया कि अगर नोटों के सीरियल नंबर्स की जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा। कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि इसके पीछे कौन है। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच कानपुर वाले कुबेर के काले धन की रियलिटी क्या है, उसका किससे कनेक्शन है, इस पर सियासी मंचों पर बहस छिड़ी हुई है। इतना पैसा कहां से आया, कैसे आया, इसका किससे क्या कनेक्शन है, हर चौक चौराहे पर यही सवाल पूछे जा रहे हैं। सभी पार्टियां इस काले धन के कनेक्शन पर तेरा कर रही हैं। लेकिन आज कानपुर के मेट्रो को लेकर मेरा की सियासत भी शुरू हो गई है। आज कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया और बीजेपी ने इसे विकास की इबारत बताया, जो वाकई आज कानपुर के लोग महसूस कर रहे होंगे। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि देश में सबसे तेजी से कानपुर मेट्रो का निर्माण हुआ है। लेकिन कानपुर मेट्रो का क्रेडिट लेने के लिए समाजवादी पार्टी भी सामने आई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सरकार में किए गए मेट्रो के शिलान्यास कार्यक्रम की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की और मेट्रो पर हक अपनी पार्टी का जताया। दरअसल चुनाव का समय है और चुनाव के समय में ऐसा अक्सर होता है, क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है, तेरा मेरा का विवाद छिड़ जाता है, ये जानते हुए भी कि जनता सच्चाई जानती है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में हर पार्टी ने ताकत झोंक रखी है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया, नया साल आने से पहले 2022 चुनाव का एजेंडा सेट होने लगा है। भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस और विकास पर नो डिले का एजेंडा। रिपोर्ट देखिए। स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। आज कानपुर के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के शब्दों में धारदार सियासी वार था, जिसने साल के आखिरी दिनों में 2022 के चुनावी संग्राम का एजेंडा सेट कर दिया। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बीजेपी के कद्दावर नेता और सियासी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी पार्टी की इसी रणनीति को आगे बढ़ाते दिखे। आज पीएम मोदी की तरह ही अमित शाह भी एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर हमलावर रहे। हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई के मंच से बुआ, बबुआ और कांग्रेस पर तीखे सियासी बाण दागे। मुझे बताओ भाई, 2014 में उत्तर प्रदेश में कौन जीता? 14 में कौन जीता बताओ?
भाजपा जीती या नहीं जीती? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? ये चौथी लगातार विजय सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली विजय होनी चाहिए। साफ है, सियासी बिगुल बजने से पहले ही बीजेपी की रणनीति आक्रामक है और पार्टी विपक्ष को हर मंच और रैली में घेर रही है। बीजेपी की ये रणनीति बहुत हद तक कामयाब दिख रही है, क्योंकि जिस तरह आज उन्नाव में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के मुंह से शब्द निकले, प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 2022 के लिए सेट किए हुए एजेंडे पर मुहर लग गई। आज मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से आज आम जन लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो वही नारा जो इंकलाब का नारा है, मैं ये कह सकता हूं आपका समर्थन देख करके और उत्साह देख करके कि इस बार 22 में उन्नाव से इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।